तो हमारे साथ में सहयोगी कृष्णा फगेड़िया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करती हूं मैं। कृष्णा, आपसे जानना चाहूंगी, ये इस तरह की जेल भी होती है जहां पर कैदियों को इतनी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, अंदर फोन भी है, नाच गाना भी हो रहा है, खाना पीना भी हो रहा है? देखिए राखी, ये बिल्कुल जेल प्रशासन पर है जो बड़ा सवाल ये निशाना खड़ा करती है ये तस्वीरें कि जेल के अंदर और हॉस्टल में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है इस वीडियो को देखें तो। क्योंकि जिस तरह से मौज मस्ती की जा रही है तो कौन जेल कहेगा, हॉस्टल ही ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में जेल प्रशासन है उस पर भी सवाल ये निशान है और आला अधिकारियों को भी इस पे गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजगढ़ उप कारागृह का है और यहाँ के जो बंदी है मौज मस्ती, यहाँ तक की शराब तक पीते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इनमें से एक कैदी तो फोन पे बात करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब फोन अंदर उपलब्ध हो रहा है, क्यों फिर कहा जाता है कि समय समय पर हम जो है वो चेकिंग करते हैं, कहीं किसी के पास कुछ उपलब्ध नहीं होता। अब जेल के अंदर से वीडियो वायरल हुआ है, ये तो अपने आप में एक सबूत है। वीडियो में भी दूसरा सबूत है, दूसरा शख्स है वो कान के फोन लगाए हुए है, तो जेल के अंदर फोन पहुंचना बड़ी बात है। तो जेलर ओम प्रकाश जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, मैं समाचार प्लस से राखी सिंह बोल रही हूँ। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधान, पुलिस, सीबीआई। चलिए, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, रिंग जा रही है, जैसे ही उनसे संपर्क होता है उनसे भी हम बात करेंगे, सवाल करेंगे। जो जेलर हैं वो किस तरह की ये यहाँ पर सुविधाएं उनके जेल में दी जा रही हैं कैदियों को, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मौज मस्ती, खाना पीना और डर, खौफ, नियम, कानून, कुछ भी इन वीडियोस में नजर नहीं आ रहा है। कृष्ण, आपसे ही मैं बात करती हूँ क्योंकि जेलर साहब ने तो फोन उठाया नहीं है। एक बात ये कही जाती है कि ये सरकार की तरफ से जेल में बंदियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, साफ सुथरी चीजें वहां पर मिले, लेकिन ऐसी लग्जरी फैसिलिटी मिले, इस तरह की तो नियमावली कहीं बनी नहीं है किसी भी कानून में। हालांकि जेल में समय समय पर चेकिंग भी की जा रही है। कल शाम में जेलर ओम प्रकाश जी से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम समय समय पर चेकिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन चेकिंग के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती तो चेकिंग पे भी सवाल खड़े होते हैं और जितना ही चेकिंग करने वाले अधिकारी हैं उनपे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जेल प्रशासन पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से हॉस्टल बनाया जा रहा है जेल को, जो बिल्कुल भी कतई अच्छा नहीं बताया जाएगा किसी के द्वारा। और उनका कहना है कि पुराने हैं, तो उस पर भी ये सवाल है कि अगर पुराने हैं तो भी क्यों है। बात ये है कि जेल के अंदर कृष्ण, देखिए, साफ तौर पर नियमों की धज्जी उड़ाई गई है और प्रशासन का और पुलिस महकमे का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये जो वीडियो मैं देख रही हूँ नाच गाने का, इसमें जो गाना चल रहा है उसके शब्द जो है वो साफ ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से एक कमरा ले रखा है और मौज में जिंदगी कट रही है। अब आप बताइए, ये इस तरह की चीज जब जेल के अंदर से जब आ रही है तो एसपी जय हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जय सर, ये सादुलपुर में फोन काट दिया गया है, अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, जेलर फोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी साहब ने फोन उठा करके फोन काट दिया है और फिर कोशिश करेंगे हम मिलाने की, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। कृष्णा, आपसे एक सवाल और। साफ तौर पर यहाँ पर मोबाइल दिखाई दे रहा है कैदी के हाथ में, नाचते गाते ये दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हीं के किसी साथी जिसके पास एक और फोन उपलब्ध होगा, वीडियो उसके द्वारा बनाया गया। अब पुलिस तो अपने ऊपर ये बात लेगी नहीं कि जेल प्रशासन में किसी भी प्रहरी के पास में फोन होगा और उन्होंने वीडियो बना करके डाला हो, तो अपने ऊपर तो वो बात लेने नहीं वाले हैं। नहीं, राजगढ़ जेल में फोन था, इस बात की पुष्टि तो इसी से हो रही है कि 2 महीने पहले जब प्रशासन ने चेकिंग की तो फोन पाया गया था, एक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज राजगढ़ थाने में हुई है कि इस शख्स के पास है वो मोबाइल मिला है, तो फोन तो पहुंचा ही है जेल के अंदर, कभी पकड़ा गया है, उसकी एफआईआर भी हुई है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके का ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसको लेकर के जवाब तो देना पड़ेगा। जब ये वीडियो ऐसे वायरल हो रहा है तो कुछ तो कहेंगे कि क्यों, कैसे ये वीडियो जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है, किसने मोबाइल भिजवाया है यहाँ जेल के अंदर। अब अगर नीचे तबके के काम करने वाले जो वहां पर और कार्मिक होते हैं,
प्रहरी होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं और जो निचले कर्मचारी होते हैं, अगर उनके ऊपर भी वो मढ़ना चाहें ये पूरा सिलसिला, तो कोई तो स्टेटमेंट देंगे ना। जी बिल्कुल, किसी की ना किसी की तो जवाबदारी है ही। फिर जेल के अंदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? उसके बाद ये बातें आती हैं जब शराब भी वहां पहुंच रही है, जो खासतौर से ये दिख रहे हैं पीते हुए और मौज मस्ती करते हुए, इस तरह के हॉस्टल की तरह जेल को बना रखा है, तो ये पूरे प्रशासन पर सवाल निशान है और जवाबदेही भी बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है और जवाब देना भी पड़ेगा कि इस तरह से फोन पहुंचा तो पहुंचा कैसे। हाँ, और ये वीडियो आप देखिए, इनके खाने पीने के लिए इतनी सारी चीजें और जिस तरह के कपड़े ये पहने हुए हैं एकदम बढ़िया। यानी अब जेल के बाहर रहें ये कैदी या फिर जेल के अंदर, इनके लिए तो एक ही बात है, इन्हें तो सारी सुविधाएं जो बाहर मिल रही है वो अंदर भी उपलब्ध हो रही है। तो कैसे जो खौफ है, जो भय है, वो इन लोगों के मन में बैठेगा कानून को लेकर? बिल्कुल, ये इनका खौफ डर तो है, ये दूर करने का काम भी कौन कर रहा है ये भी जानने की जरूरी है। और जिस तरह से इनको ये सारी सुविधाएं होटल की तरह उपलब्ध हो रही हैं, तो किसकी वजह से हो रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसकी छत्र छाया में ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और हो जाती है कृष्ण, यहाँ पर तकरीबन कितने कैदी होंगे इस जेल के अंदर? क्या कुछ खास कैदियों को ऐसी सुविधा दी जा रही है या फिर सभी का हाल ऐसा है? सभी का तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो में दिख रहे हैं इनके तो मजे हो ही रखे हैं, बाकी का तो क्या पता। लेकिन 50 से अधिक कैदी अलग अलग बैरिकों में यहाँ हैं। और इनमें अलग अलग तरह के ये कैदी होंगे, कोई हत्या के आरोप में होगा, कोई आदतन अपराधी होगा, अलग अलग कैदी यहाँ पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कैसे जघन्य से जघन्य अपराध करके और ये अपने किए की सजा काटने के लिए यहाँ जेल तक पहुंचे हैं, और यहाँ आने के बावजूद अब एहसास और पश्चाताप तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मौज मस्ती की जा रही है जेल में, कानून की ही नाक के नीचे। जब फोन काट दिया जाता है तो ये भी बात समझ में आती है, कहीं ना कहीं चूक तो रही है। जवाब देने के नाम पे फोन बिल्कुल ना। एसपी जय सिंह ने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद में जैसे ही मैंने अपना नाम बताया उन्होंने फोन काट दिया। दूसरी तरफ जो जेल में तैनात जेलर ओम प्रकाश, हाँ जेलर ओम प्रकाश, उन्होंने तो फोन उठाया ही नहीं है लगातार, क्योंकि उनको समझ आ गया होगा कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो पूछताछ होगी। अब जवाब देने से बच रहे हैं। अब इसके ऊपर और ऊपर अधिकारी अगर कोई सुने तो कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना इनके खिलाफ भी। बिल्कुल, जब जवाब तो जेलर ओम प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, आप ही के जेल की तस्वीरें मैं देख रही हूँ, जो कैदी है मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, मोबाइल काम में ले रहे हैं। ये मैडम स्टेटमेंट मैंने कल दे दिया है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं समाचार प्लस से बोल रही हूँ राखी सिंह, मुझे बता दीजिए एक बार और। सुनिए, ये जो मेन जो वीडियो है ना, हाँ, ये वीडियो है पुराना, आज से यानी कि 15/10/24 को पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के द्वारा तलाशी ली गई थी। अच्छा, एकदम औचक निरीक्षण हुआ था। तो ये नाचते गाते नजर आए आपको उस औचक निरीक्षण में, और आपने इनके हाथ से मोबाइल ले लिया। सुनिए आप मेरी बात है। तो उस तलाशी के दौरान एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ था। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक। और जिसकी हमने FIR भी स्थानीय थाने में करवाई हुई है हमारे द्वारा। ठीक है जी। यह वायरल वीडियो निसंदेह उसी मोबाइल से हुआ है। कैसे हुआ सर? और क्योंकि सुनिए आप, ये लोग क्या करते हैं कि ये जेल प्रशासन पे, जेल अधिकारी पे दबाव बनाने के लिए ये बंदी अक्सर ये हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, कि क्यों ना जेलर को दबाया जाए। वो क्यों दबाया जाए? हाँ। वो इसलिए दबाया जाए कि ये चाहते हैं सुविधाएं, हाँ, कि क्यों ना इनका कोई वीडियो वायरल करते हैं तो जेलर दब के रहेगा, जेल प्रशासन दब के रहेगा। हाँ। बस मेन मूल कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी, आप बिल्कुल मत दबिए, आप बिल्कुल दबाव में मत आइए, आप तो कार्रवाई कीजिए। अब आप ये बताइए इसके बाद में कार्रवाई क्या की आपने? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता, किसी की भागीदारी, चाहे वो कोई बंदी है या हमारा जेल का कर्मचारी, अगर उसकी कोई भागीदारी मिलती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक ली जाएगी। ओम प्रकाश जी, आपने कहा है कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखिए ये बात हजम नहीं हो रही है। आपने खुद कहा 3 महीने पहले का वीडियो, 3 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक वो बंदी नहीं पकड़ा गया। देखिए मैम 3 महीने का पहले का वीडियो है, लेकिन ये उजागर कब हुआ है? ये ओपन कब हुआ है? हाँ, ओपन अभी हुआ है ना। तो सर फोन तो आपके पास था,
आपने तो कहा कि जब हमने निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण, उस वक्त फोन ले लिया, तो आप ही के किसी कहीं ना कहीं कमी तो आपके लोगों में ही, निचले कर्मचारियों में। सुनिए आप, हम हर रोज तलाशी करते हैं, माननीय मुख्य के निर्देशानुसार हम हर रोज तलाशी करते हैं। नाइट में भी तलाशी होती है, डे में भी तलाशी होती है। हमारी तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की जेल में निषिद्ध वस्तु आज तक नहीं पाई गई है। आज से 3 रोज पहले रात को बाहर के प्रशासन द्वारा श्रीमान IPS साहब, श्री साहब, SHO साहब, ASP साहब, SDM महोदया के द्वारा रात को तलाशी हुई है, ठीक 3 रोज पहले। क्या मिला? 12 तारीख को। क्या मिला सर? और ये वीडियो वायरल हुआ है कल। नहीं, वीडियो कल वायरल हुआ, आपको फोन अभी मिला है 3 महीने पहले? हमारे को अभी नहीं मिला मैम। फोन का तो मैंने बताया था कि 15/10/24 को ये फोन मिला था तलाशी के दौरान, और इसी फोन से मतलब उन्होंने वीडियो बार वायरल कर दिया। इनके साथी जो होते हैं वो सेव कर लेते हैं वीडियो, अक्सर अधिकारियों को ढाल बनाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। चलिए ठीक है, मैंने आपकी सारी बात मान ली सर। आप लोगों की तरफ से बिल्कुल कर्मठता से काम किया गया, मोबाइल भी ले लिया गया है, तलाशी कर ली गई है, सब कुछ आ गया, मान लिया सर। और किसी और दूसरे को जब इन लोगों के द्वारा ये भेजा गया तो उसने वायरल कर दिया, ये भी मान लिया सर। अब आप तो मुझे ये बताइए, ये मोबाइल उस वक्त भी कैसे पहुंचा अंदर? तो कमी तो अपने तरफ से रह रही है ना। मोबाइल पहुंचने की बात हो, अगर आप आके हमारी जेल की लोकेशन देखे ना मैम, हमारी जेल का पीछे का जो भाग है, जो मेन वाल बोलते हैं, हाँ। इस पे इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए हैं। ठीक है। एक जो मेन वाल होती है, उसके आगे एक छोटी वाल और होती है जिसमें हमारे डंडा राउंड होते हैं, हमारे संतरी घूमते हैं। क्योंकि बाहर RSC का स्टाफ है, केवल RSC का स्टाफ आगे लगा हुआ है। पीछे की गुमटी, पीछे की मेन वाल है, वो खाली रहती है। और उसके पास ही स्थानीय रोड है, बाजार की स्थानीय रोड है, वहां पर आते जाते लोग ब्रो कर जाते हैं। नहीं, मेरी जेल के ऊपर CCTV कैमरे हैं। अगर CCTV कैमरे हो तो फेंकने वाला प्लस में उठाने वाला सब कैप्चर हो जाते हैं मैम। और माननीय मुख्यालय को, DIG साहब को, स्थानीय प्रशासन को मैंने वहाँ कायदा कैमरों के बारे में लिख रखा है कि भी आप हमारे यहाँ कैमरे लें, ताकि कोई अवांछित गतिविधि या कोई निषिद्ध वस्तु जेल में न आ पाए। ठीक है, ये आपने कर दिया है सूचित, इसके ऊपर किया जाएगा। लेकिन पीछे जो गुमटी है वो खाली क्यों है? और जब सारा कुछ CCTV में कैद हो ही चुका है तो आपको तो पता लग गया होगा कि कैसे, किधर से, किस वक्त फेंका गया वो CCTV में। हमारे जेल, जो पूरी जेल है, यहाँ पर कोई CCTV नहीं है। नहीं है तो लगानी चाहिए सर। जब ऐसी गतिविधियां हो रही है तो उसके बाद अब तक तो आपको लगवा देने चाहिए थे। सुनो, तो कैमरों के लिए मैंने मुख्यालय को लिख रखा है मैम, कम से कम 25 कैमरे लगे हैं। पूरी जेल के चारों तरफ जो मेन वाल है, उसके द्वारा कहीं से भी, ठीक इस जेल के एक साइड में ये हॉस्पिटल है जहाँ पे झाड़ियां, वहां से छुट के कोई भी थ्रो कर सकता है। जेल की पीछे की जो वाल है बिल्कुल सुन्नी है, वहां से कोई भी कुछ भी फेंक सकता है। जेलर का काम होता है सुबह शाम का, पूरे दिन तो जेलर रह नहीं सकता जेल के अंदर। जेलर नहीं रहता साहब, जेलर के अलावा और वहाँ पर और भी लोग होते हैं, संतरी होते हैं, प्रहरी होते हैं, उनका तो काम होता है ना। फिर वो जब पीछे की जगह जब सुनिए सर, एक बार मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए ओम प्रकाश जी, आपका पूरा जवाब सुनूंगी फिर मैं। पीछे का जब जगह सुनी पड़ी है, गुमटी में कोई मौजूद नहीं है, तो वहां पर तो आपको ज्यादा लोगों को वहां पर खड़ा करने की आवश्यकता है कि इस तरह की हरकतें नहीं हो। खड़ा करने की आवश्यकता है, बाहर की व्यवस्था है, वो है RSC की। हाँ, राजगढ़ जेल पे RSC लगी हुई है। RSC को हमने लेटर लिख रखा है। हाँ। माननीय कमांडेंट साहब है RSC का, उनको लेटर लिख रखा है कि जाब्ता यहाँ पे हमारे पास मात्र 7 व्यक्ति हैं। हाँ। 7 व्यक्तियों से भी ज्यादा जाब्ता होना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा भी एक बार ये कार्य दुरुस्त नहीं हो पाएगा, जैसी जाब्ता या नई भर्ती निकलेगी तो हम आपके वहां जाब्ता लगा देंगे। तो मतलब मैं ये जो पूरा जो वीडियो वायरल हुआ है, इस घटनाक्रम को मैं एक खुशखबरी मानूं सर, कि अगर ये नहीं होता। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए। तो जिला कलेक्टर अभिषेक जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार मैं उनसे भी पूछ लूं। सर नमस्कार, समाचार प्लस से राखी सिंह बोल रही हूं मैं। और यहाँ जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, आप ही के यहाँ पर, जो कैदियों के पास में फोन है और मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके संज्ञान में है क्या सर ये मामला? तो कलेक्टर साहब ने भी फोन काट दिया है। ओम प्रकाश जी आप हैं या फिर आपने भी फोन काट दिया? ओम प्रकाश जी भी फोन काट चुके हैं। आप देखिए किस तरह की जवाबदेही है यहाँ पर जेलर साहब की, कि मैडम
पिछले साल का ये है, जब हमने औचक निरीक्षण किया था उसके बाद इनकी तरफ से वीडियो किसी को भेजा गया तो उसने डाला। अब पीछे हमारे पास लोग कम है, हमारे पास लोगों की कमी है, न संतरी न प्रहरी, हमारे पास 7 ही हैं, तो कैसे हम सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा पुख्ता करें। लेटर लिखा है मैंने, जब भर्तियां होंगी तब लोग आएंगे तो पीछे की दीवार सिक्योर की जाएगी। एक बार फिर से देखिए आप ये वीडियो, ये जेल प्रशासन की पोल खुलती हुई किस तरीके से मौज मस्ती उड़ा रहे हैं ये कैदी। जेल के अंदर कैदियों द्वारा मौज मस्ती करते हुए और शराब पीते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में वीडियो किसने बनाया, किस तरह से पोस्ट किया गया है, गंभीर सवाल है वो जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं। यह वीडियो राजगढ़ उप कारागार का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर राजगढ़ उप कारागार का ये वीडियो है तो किस तरह से फ़ोन पहुंचा और कैदियों के पास शराब आदि सुविधाएं वो कैसे पहुंच रही हैं, बड़ा सवाल है। कृष्ण फगेड़िया, समाचार प्लस, सादुलपुर।